वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर है। दरअसल आज कंप्लीट शटडाउन किया गया है जयपुर के अंदर। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर हत्या मामले में ये विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर समुदाय में जबरदस्त आक्रोश, गुस्सा। आज आईएमए ने भी देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। घटना के विरोध में डॉक्टर समुदाय जबरदस्त गुस्से में है। सेवारत चिकित्सक भी प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार पर हैं। सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहेंगी। सभी निजी अस्पताल हो या फिर क्लिनिक हो या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर हो, आज ये बंद रखे गए हैं। यानी कि अगर आप निजी हॉस्पिटल में भी जाने की सोच रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाने की सोच रहे हैं, जांच के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर जाने की सोच रहे हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए है। आज ये सभी जो मेडिकल संस्थान हैं ये बंद रहेंगे। वजह है कोलकाता रेप मर्डर केस का विरोध, जिसको लेकर डॉक्टर्स लामबंद नजर आ रहे हैं। तो जयपुर में कंप्लीट शटडाउन है। तो वहीं अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या के मामले में कोटा के भी सभी अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर आज हैं। आज ओपीडी सेवाएं लिहाजा ठप रहेंगी, ऑपरेशन भी नहीं होंगे। आज फिर कलेक्ट्रेट रैली डॉक्टर निकालेंगे। निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं जाहिर तौर पर ठप होंगी और ऐसे में मरीजों की आज के लिए परेशानी बढ़ गई है। आई ने भी आपको बता दें कि स्ट्राइक का आज कॉल किया हुआ है। 24 घंटे का ये कॉल है, यानी कि सुबह कल 6 बजे तक, रविवार 6 बजे तक तमाम सेवाएं बंद रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच में कोलकाता के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आई, जो मामला उलझा है, ऐसे में डॉक्टर्स और भी नाराज हैं और अब यहां पर कुल मिलाकर स्ट्राइक पर जाने से मरीजों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं। आज राजस्थान में भी हड़ताल रहेगी। किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, रुक कर लेते हैं। सौरभ ग्रस्ती भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जयपुर से और इसके साथ साथ ओम प्रकाश मारू कोटा से वहां के हालात हमें बताने के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले सौरभ, आपका रुख करते हैं। राजधानी जयपुर में तो कंप्लीट शटडाउन है, यानी कुल मिलाकर सौरभ ये माना जाए कि मरीजों की परेशानी बढ़ेगी आज। देखिए, सिर्फ राजधानी जयपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आज कंप्लीट शटडाउन है और अब इस शटडाउन का असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हूं और एसएमएस अस्पताल में किस प्रकार के हालात हैं पहले ये दिखा देते हैं आपको कि आज आरएमसीटीए जो मेडिकल टीचर्स हैं उन्होंने भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया और ये तमाम मरीज, देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सब इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो कब आएंगे और उसके बाद वो अपना इलाज जो है वो डॉक्टर से करा पाए। लेकिन बताया जा रहा है कि आरएमसीटीए ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। सुबह 10 बजे तक जो है वो यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो नहीं दिखेंगे। इसके अलावा प्रदेश भर के जो सेवारत चिकित्सक हैं, यानी तमाम जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं, वो भी आज कार्य बहिष्कार दिन भर कर रहे हैं। यानी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को इलाज जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो आज का दिन आप ये तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज का ये कहना है कि एक एक सीनियर डॉक्टर को जो है वो ओपीडी में लगाया गया है। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है। यानी मरीज के लिए आज का दिन जो है वो बहुत ज्यादा भारी रहने वाला है। और चूंकि ना सिर्फ आरएमसीटीए, ना सिर्फ सेवारत चिकित्सक, रेजिडेंट डॉक्टर्स पहले से ही स्ट्राइक पर है, इसके अलावा तमाम निजी अस्पतालों में भी आज कंप्लीट शटडाउन है। यानी वहां पर इमरजेंसी को भी जो है वो ट्रीट नहीं किया जाएगा। और तस्वीर देखिए, ये सब मरीज देख रहे हैं, उनसे बात कीजिए, क्या उन्हें पता नहीं था कि आज स्ट्राइक पर डॉक्टर्स रहेंगे? देखिए, इनको पता भी हो तो कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लोग इलाज लेना चाहते हो। इलाज लेने के लिए अस्पताल आना ही पड़ेगा। आप कब से खड़े, किस प्रकार की दिक्कत आ रही है? सर, हाथ में फ्रैक्चर है मिसेज के। सब सुबह 8 बजे खड़े हैं कि डॉक्टर बोला कि 8 बजे आएंगे। अब तक 11 बज गए, अब तक आई नहीं। 9 बज गए सर, अभी तो आई नहीं। मेरे को काम पे भी जाना है सर, अभी तक आई नहीं। तो आपको मालूम था आज स्ट्राइक है? नहीं मालूम था सर, बिल्कुल नहीं मालूम था। क्या आप किस तकलीफ के लिए आए हुए यहाँ पे? पिताजी को लेकर। क्या हुआ पिताजी को? सब दर्द है। दर्द है? हाँ। दिखाने आए थे? दिखाना है, बहुत ज्यादा दर्द है। तो आपको मालूम है आज स्ट्राइक है, डॉक्टर्स तो काम पर नहीं है। 10 बजे बाद यहाँ एसएमएस में आएंगे। 10 बजे बाद में आएगा। हाँ। चलो क्या करो, बैठा हूँ।
देखिए ये ऑर्थोपेडिक विंग है, इसके अलावा मैं दूसरी विंग में जाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि गंभीर मरीज जो है वो कार्डियोलॉजी में भी आते हैं, न्यूरोसर्जरी में भी आते हैं, मेडिसिन में भी आते हैं। उन विंगों में किस प्रकार के हालात है, लंबी लंबी कतारें जो है वो तमाम विंगों में लगी हुई है। और ये जिस प्रकार का दावा किया गया था कि 2 घंटे जो है वो कार्य बहिष्कार के दौरान एक सीनियर डॉक्टर जो है वो मोर्चा संभालेगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई सीनियर डॉक्टर मोर्चा संभाले हुए नजर जो है वो नहीं आ रहा है। ये तस्वीर देखिए आपको, ये जो कार्डियोलॉजी जो हार्ट से जुड़ा हुआ पूरा डिपार्टमेंट है और वहां पर किस प्रकार के हालात है, लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त लगी हुई हैं। और डॉक्टर साहब संभवतः यहाँ पर भी जो है वो इसी प्रकार के हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मरीज जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो डॉक्टर साहब यहाँ पर देखेंगे और उनका इलाज जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पर किस प्रकार के हालात है, प्रिंसिपल साहब जो है वो इस वक्त मोर्चा संभाले हुए, उनसे बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल साहब, आपने कहा था कि सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर मोर्चा संभालेंगे, लेकिन आपके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। बहुत सारी ओपीडीज में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। 8 से 10 की इन्होंने सांकेतिक स्ट्राइक की है। पूरे देश में ओपीडीज को रोका हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ सांकेतिक स्ट्राइक की है 8 से 10 की। 10 बजे पूरे आउटडोर्स में सारे डॉक्टर्स मौजूद हों। तो अभी अन्य विंगों में भी सीनियर डॉक्टर नहीं है? नहीं, मैं सारे एचओडीज को कहा गया है कि वो अपने उसमें भेजे, उसमें बैठे। मैं भी राउंड लेके देखता हूँ कि कौन सा एचओडी नहीं है। सर, ये जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं, आप लोग किस प्रकार का आक्रोश है आप लोगों में? और दूसरी बात ये कि ये हड़ताल आगे जारी रहती तो आप लोगों ने किस प्रकार के इंतजाम जो है वो किए? देखिए, सारी इमरजेंसीज के लिए और सारे के लिए हमने इंतजाम किए हुए हैं। आज सिर्फ और सिर्फ एसएमएस मेडिकल कॉलेज का आउटडोर चल रहा है जयपुर में। आप ये देखिए, जब भी कोई विपदा आपदा आती है तो एसएमएस के डॉक्टर्स ही उसके सामने खड़े रहते हैं, बाकी डॉक्टर्स। ठीक है सौरभ, देखिए यहाँ पर एसएमएस अस्पताल जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं सौरभ, बता रहे हैं कि 10 बजे तक तो हालात नहीं बेहतर होने वाले, मरीजों की लंबी लंबी लाइन लगी। सौरभ, आपके पास में आऊंगी, अब जरा हालात हम समझ लेते हैं कोटा के क्या है। ओम प्रकाश, आप कौन से हॉस्पिटल से हमें रियलिटी दिखाने वाले हैं? मरीजों से भी बात कीजिएगा, कितनी तादाद में वहां पर पहुंचे हुए, चूंकि वहां पर तो बताया जा रहा है कि ओपीडी भी सेवा आज बंद रहने वाली है। ओम प्रकाश, देखिए, मैं इस वक्त संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में खड़ा हूं, जहां ओपीडी पूरी तरह से ठप है, क्योंकि मरीज और उनके परिजन तो अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हालांकि सीनियर एक डॉक्टर को ओपीडी में लगाने का पहले अधीक्षक द्वारा या जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा कहा गया था। हालांकि 1-2 डॉक्टर आते जाते रहे, लेकिन फिलहाल मरीजों को किसी तरह का कोई उपचार नहीं मिल रहा। और सुदूर अंचल से, एमपी से सटे इलाकों तक के यहाँ मरीज आते हैं और 3000 से अधिक ओपीडी यहाँ रहती है। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, एमबीएस अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहाँ मरीज और उनके परिजन तो आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। कहाँ जाएं, कोई सुनने वाला नहीं है, तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? हाँ। देखिए, ये बुजुर्ग हैं और तबीयत खराब है और यहाँ अस्पताल में आए हैं इलाज के लिए, लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहते हैं कहीं के लिए आए हैं आप? मेरे पाँव क्या हुआ, डॉक्टर ने देखा? हाँ, पाँव रे दुखत है, कोई नहीं मारी खटेगी। डॉक्टर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये पर्ची काउंटर की तस्वीरें। हालांकि ज्यादातर मरीजों और उनके परिजनों को आज जानकारी है कि हड़ताल रहेगी, इसलिए भीड़ जरूर कम है, लेकिन इन भीड़ में भी लोगों को उपचार नहीं मिल रहा। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या डॉक्टर नहीं मिल रहे? हाँ, नहीं मिल रहे सर। किस तरह की समस्या है देखने? आँख की। तो देख सकते हैं आप ओपीडी कक्ष की ये तस्वीरें हैं, जहां आपको कार्मिक बैठे हुए जरूर मिल सकते हैं, लेकिन उनके साथ मरीज और परिजन आपको बाहर खड़े हुए नजर आ जाएंगे। विकास, यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद है? एसएमएस में तो कम से कम बताया गया कि एचओटी जो है वो कम से कम मोर्चा संभाले, वो सांकेतिक हड़ताल रहेगी 10 बजे तक। यहाँ कोटा में क्या कंप्लीटली शटडाउन माना जाए? जी,
कोटा में करीब 2500 से अधिक जो है डॉक्टर हड़ताल पे हैं, क्योंकि निजी अस्पताल के डॉक्टर भी हड़ताल पे हैं और संभाग के सबसे बड़े चारों अस्पतालों के रेजिडेंट सहित सीनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स में कुछ को ओपीडी में इमरजेंसी सेवा के लिए लगा रखा है, लेकिन वहां भी आपको जो नजारा देखने को मिल रहा है वहां ऐसा मिल रहा है कि डॉक्टर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि 1-2 डॉक्टर आते जाते रहे, लेकिन ये कहा जा सकता कि पूरी तरह से चिकित्सा व्यवस्था कोटा में जो है ठप हो चुकी है और मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी और अहम बात है कि संभाग के सबसे बड़े जो मातृ शिशु जेकेलन अस्पताल है, वहां मरीजों जो गर्भवती महिलाओं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वहां के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर निर्मला शर्मा का कहना है कि इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखने का निर्णय लिया गया है और गंभीर गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तमाम प्रयासों के बावजूद ये कहा जा सकता है कि तमाम अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था ठप हो चुकी है। तौर पर इसका असर काफी देखने को मिल रहा है, मरीज इधर उधर परेशान देखने को मिल रहे हैं। सौरभ भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं एसएमएस अस्पताल से। सौरभ, क्योंकि कई लोगों के लिए आज की डेट भी दी होगी जिनकी सर्जरी होनी होगी, ऑपरेशन होगा, तो क्या वो सब कुछ आज के लिए कैंसिल कर दिया गया है या फिर ये चीजें चलती रहेंगी? सौरभ, आपको ऑडियो मिल रहा है? सौरभ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी 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 सौरभ, एक बार आप अपना सवाल फिर से दोहराएं। सौरभ, मैं ये जानना चाह रही थी कि कई लोगों के लिए आज की डेट होती है कि आज आपका ऑपरेशन होगा, सर्जरी के लिए भी डेट दी जाती है, क्या वो सब चीजें सुचारू रूप से चलेंगी या आज के लिए कैंसिल कर दी गई हैं? देखिए, वो टलना तय है, क्योंकि अगर डॉक्टर ही जो है वो नहीं है तो उस ऑपरेशन का टलना जो है वो पूरी तरह से तय है। लेकिन ये देखना होगा, अभी 10 बजे तमाम डॉक्टर्स की एक मीटिंग होगी, जनरल बॉडी मीटिंग होगी और बैठक में किस प्रकार का निर्णय जो है वो लिया जाता है। चूंकि क्या रणनीति रहेगी ये जाहिर तौर पर शाम को चूंकि मीटिंग होगी और उसमें पता चलेगा। नजर बनाए रखिएगा सौरभ। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर से सौरभ जुड़े हुए थे। ओम प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोटा से वहां के हालात बता रहे थे। कुल मिलाकर आज मरीजों के लिए बहुत बड़ा दिन या यूं कहें कि परेशान करने वाला दिन है, चूंकि पूरी तरह से कंप्लीट शटडाउन आज पूरे देश में रहने जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से। हर एक बड़ी जानकारी इस खबर से जुड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में प्रदर्शन की आग अब तेजी से फैल रही है। आईएमए ने कोलकाता कांड के खिलाफ आज एक दिन की हड़ताल बुलाई है। आज से कल सुबह 6 बजे तक सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर है। यानी कि पूरे देश में चिकित्सा सेवाएं आज ठप रहने वाली हैं। हालांकि आईएमए ने साफ कर दिया है कि अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन उसके अलावा डॉक्टरों का सभी कामकाज बंद रहेगा। इस हड़ताल में आईएमए के साथ FAIM भी शामिल है। तो वहीं कोलकाता कांड के बाद से ही न सिर्फ डॉक्टर बल्कि देश भर में गुस्सा है। देश के अलग अलग हिस्सों में रोजाना सैकड़ों की तादाद डॉक्टर और लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं कैंडल मार्च निकाला गया है तो कहीं बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए डॉक्टर्स और राजनीतिक दल दिखाई दिए। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। बिल्कुल, जो भी हादसा हो गया कोलकाता में और उत्तराखंड में, बैक टू बैक इंसिडेंट्स और एट्रोसिटीज जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर आजकल हो रहे हैं, उसका बाद में सबसे हीनियस क्राइम मैं यही बताऊंगा, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था जो डॉक्टर्स जो कोलकाता में, उनके ऊपर भी मॉब अटैक हुआ है। सेफ एटमॉस्फेयर चाहिए, वर्किंग प्लेस सेफ होना चाहिए ताकि हम मरीजों की सेवा निश्चिंत होकर कर सकें। हमें ये टेंशन ना हो कि जो निर्भया के साथ हुआ, जो हमारी डॉक्टर के साथ हुआ, हमारी नर्स उत्तराखंड के साथ हुआ, इन सभी लोगों के लिए हम एक साथ आज आवाज़ उठाना चाहते हैं। लग रहा है कि अब इन चीज़ों को रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल लोग हैं, वही समाज के दुख दर्दों की पीड़ा हरने वाले लोग हैं। लोग हमारे पास दुख और पीड़ा में आते हैं और हम लोग उनकी सेवा करके उनकी पीड़ा हरने काम करते हैं। और ये समाज से कुछ कुंठित लोग, कुछ जघन्य अपराधी लोग अगर हम पे इस तरह से अत्याचार करेंगे या इस तरह से अटैक करेंगे तो हम लोग भी सेवा नहीं कर पाएंगे। पाली से बड़ी खबर